का अपना चैनल। आमतौर पर 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर काफ़ी संजीदा हो जाते हैं। वो कोई ऐसी करियर फील्ड चुनना चाहते हैं जिसमें वो अपना करियर बेहतर बना सके, अपना मुस्तकबिल संवार सके। इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी कई सारे ऐसे करियर ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें स्टूडेंट्स अपना करियर संवार सकते हैं। आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स की फील्ड भी इन्हीं ऑप्शंस में से एक है। इस फील्ड में तालीम हासिल करने के बाद सरकारी सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छी खासी जॉब, अच्छी खासी सैलरी की जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आर्किटेक्चर और एक्स्टिक्स की फील्ड में करियर के क्या इम्कानात हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस पैकेज के जरिए इस फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। एक आर्किटेक्ट किसी इमारत का मंसूबा बनाता है, डिजाइन करता है और उसकी देखरेख करता है। इस पेशे में साइंसी नजरिए के साथ साथ भरपूर क्रिएटिविटी भी शामिल है। ऐसे में कम वक्त में खूबसूरत और खुसूसी बिल्डिंग्स तैयार करने के लिए आर्किटेक्ट एंड एक्स्टिक्स के जानकारों की मांग बढ़ती जा रही है। दरअसल आर्किटेक्ट पहले किसी भी बनावट की प्लानिंग करते हैं और फिर उसका डिजाइन तैयार करते हैं और फिर अपने डिजाइन को एग्जीक्यूट करवाते हैं। वही बात अगर एक्स्टिक्स की करें तो ये शोबा घरों, बस्तियों और इसके मुतालिक किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात से मुंसलिक है। एक्स्टिक्स में शहरों, इलाकों और कम्युनिटी की प्लानिंग और डिजाइनिंग भी शामिल है। ये शोबा उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट और एक्टिव रहने की क़ुव्वत रखते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर आपकी दिलचस्पी कुछ नया सोचने और बनाने के साथ साथ लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में है, तो आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स का मैदान आपके मुस्तकबिल को एक नई सिमत अदा कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स की फील्ड आखिर है क्या। चलिए इस फील्ड पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स की फील्ड के बारे में। इस फील्ड पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जामिया मिलिया इस्लामिया के फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स की डीन प्रोफेसर हिना जिया। खैर मकदम है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। Thank you so much for inviting me for this talk, and it's an incredible opportunity for reaching out to the aspirants, youth, and participate in nation building through the fields of architecture, acoustics and planning. So thank you so much for having me on the show. मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, हम सभी जानते हैं मुल्क की तामीर और तरक्की में जो आर्किटेक्ट्स हैं उनका एक बहुत अहम रोल है। तो ऐसे में आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स की जो फील्ड है, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अहमियत भी और उनका रोल भी जाहिर है बढ़ जाता है। एज एन एक्सपर्ट आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आर्किटेक्चर और एक्स्टिक्स को अगर समझना चाहे कोई नौजवान इस फील्ड में आने के लिए, तो आप कैसे समझाना चाहेंगी? देखिए, एक आम इंसान को रहने के लिए एक घर चाहिए, उसको रोज़गार चाहिए, उसको काम करने के लिए भी वो एक बिल्डिंग जाता है। वो चाहे गांव में रहे या एक छोटे शहर में रहे या बड़े शहर में रहे, तो वो चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करे या अपना एक फैक्ट्री बनाए, अपनी ऑफिस बनाए। एक आम इंसान को एक चाहे वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, एनी प्लेस, एवरीथिंग इज़ अबाउट बिल्डिंग्स एंड सिटीज़ एंड नेबरहुड्स। तो ये प्रोफेशन ऐसा है कि जब से सिविलाइजेशन है और जब से ह्यूमंस हैं, जब से सिविलाइजेशन जिसको हम जानते हैं,
तब से आर्किटेक्चर है, प्लानिंग है, एक्स्टिक्स है। और बड़ा ही प्यारा प्रोफेशन है, बड़ा ही पैशनेट प्रोफेशन है, लाइक एनी फील्ड्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्योंकि आपकी बिल्डिंग है, उसकी उम्र होती है, अगर बहुत भी आपने मेंटेन नहीं, कम से कम 50 साल तो रहेगी आपकी बिल्डिंग, है ना। छोटा सा घर भी है, आशियाना भी है, वो 50 साल तो रहेगा। शहर की उम्र और भी लंबी होती है। तो दिस इज़ लाइक कि आप उसको अच्छा कर सकते हैं, बहुत ख़राब कर सकते हैं। यू कैन मेस इट अप, यू कैन क्रिएट अ ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट कर सकते हैं, जो एक हर इंसान के लिए एक अच्छा माहौल, खुशगवार माहौल पैदा करे। तो नेशन बिल्डिंग में इस प्रोफेशन का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, भारत में हो, कहीं भी हो, और सदा से होता आया है। तो इसीलिए हम बहुत सारे, और उसी में एक कई तरह का आर्किटेक्चर भी होता है जिसको हम पब्लिक मॉन्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं। और हिंदुस्तान में तो हर तरह का आर्किटेक्चर बड़ा हर पीढ़ी में बड़ा मशहूर है ना, चाहे वो ताजमहल हो, लाल किला हो, दिल्ली के अराउंड बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग्स है, छोटे स्केल पे भी है। So we have a rich variety of architecture. Architecture has been a part and parcel of our life, our common life, city life, rural life. It has been a part. Vernacular architecture के नाम से जानते हैं, तो इतनी अच्छी diversity हमारे देश में. It is so rich. It's just that, और हम ऐसे मोड़ पे बैठे हुए हैं क्योंकि अभी तक ज़्यादातर लोग को, आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ लगभग 32% हमारे अर्बनाइजेशन हुआ है। नाउ वी आर गियरिंग अप, वी आर जस्ट अर्बनाइजिंग वेरी फास्टली। इसका मतलब नए शहर बनते जा रहे हैं, नए शहर बनते जा रहे हैं, या शहर का एक्सपेंशन हो रहा है, तो आपको बिल्डिंग्स चाहिए होंगी, हर तरह की, हर साइज़ की, हर स्केल की। तो बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट्स का रोल बड़ा अहम हो जाता है। तो जिसको भी इस फील्ड में, प्रोफेशन में आने का इंटरेस्ट है, जिसको लोगों से लगाव है, जो क्रिएटिव है, जो नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर देम। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। मैम, आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमारे हमको सब पता ही है कि बिल्डिंग के डिज़ाइंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया भी। एक्स्टिक्स की अगर हम ख़ास तौर से बात करें तो उसका एग्जैक्टली क्या मतलब हम समझें, आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स को अगर हम एक साथ समझना चाहें तो क्या है, और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितनी अहम हो जाती है ये फील्ड? बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सवाल है। तो पहले तो मैं एक एक्स्टिक्स शब्द के बारे में बताऊंगी। इट्स द ओनली इंस्टीट्यूट इन द कंट्री विच इज़ ऑफरिंग एक्स्टिक्स, और जिसके नाम में आपको जुड़ा होगा फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स, वरना अमूमन आपको फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर इन प्लानिंग या आर्किटेक्चर इन डिज़ाइन एंड प्लानिंग मिलेगा। तो एक्स्टिक्स शब्द आया है, इट इज़ अगेन इट्स अ काइंड ऑफ प्लानिंग, बट इट फोकसेस वेर इन ह्यूमन लाइज एट द सेंटर। तो एक कन्वेंशनल ब्रांच ऑफ प्लानिंग में आप देखेंगे कि वो अर्बन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, सिटी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, अर्बन डिज़ाइन के बारे में प्रोफेशन में होगा। लेकिन एक्स्टिक्स, जो कि ग्रीक आर्किटेक्ट प्लानर हुआ करते थे, बड़े नामी आर्किटेक्ट हुआ करते थे, C.A. Doxiadis, he introduced this word called एक्स्टिक्स, and it is a kind of, its literal meaning is it's a human science of human settlements. तो irrespective of the scale, वो एक आपका छोटा सा आशियाना से लेके आप हाईएस्ट स्केल ऑफ सेटलमेंट तक चले जाए, नेबरहुड, मोहल्ला, सिटी, रीजन, नेशन के बियॉन्ड, एंड फाइनली कंसिडरिंग द एंटायर अर्थ एज अ होल। उनका मानना था कि छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा दोनों स्केल ज़रूरी है समझने के लिए, और आपको नेचर के साथ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम आज के दौर में देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे भी अभी इतनी चर्चा चल रही है, अभी COP28 जस्ट अभी ख़त्म ही हुआ है, और उसमें ये क्योंकि बिल्डिंग्स हम कैसी बनाते हैं, शहर कैसा बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं, उसका प्रभाव आपके, आज हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में बिल्डिंग शहरों का बहुत बड़ा रोल है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का बहुत बड़ा रोल है। जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो फ्लडिंग आ रही है, आपके प्रेसिपिटेशन, बहुत अजीब तरह की चीज़ें हो रही हैं। आपने देखा उत्तराखंड में, देखा हिमाचल में, देखा चेन्नई का हाल आप देख लीजिए कि
4,500 करोड़ स्पेंड करने के बाद भी दी ड्रेन्स कुडंट वर्क। तो ये सारी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि आर्किटेक्चर, प्लानिंग, एक्स्टिक्स का ताना बाना बड़ा इंट्रिकेट है। इट्स जस्ट दैट आप छोटी से स्केल से, बिल्डिंग के स्केल से आप नेबरहुड स्केल पे गए, नेबरहुड स्केल से लेके आप जोन लेवल तक या वार्ड लेवल तक गए, फिर उसके बाद आप सिटी स्केल तक गए, सिटी के बाद रीजन में। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हर शहर की डिपेंडेंसी अपने इर्द गिर्द के अलावा दूर दराज से भी होती है। तो कैसे ताना बना हो, ये समझना और सही डिसीजन, सही प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त हम जिस मोड़ पे खड़े हैं कि हमारी सरकार ने इस बात को समझा है और इसीलिए बहुत पिछले 2-3 सालों में बहुत फोकस आया है प्लानिंग और एक्स्टिक्स फील्ड पे कि बहुत सारे मास्टर प्लान्स हमारे यहाँ, लगभग 8,000 के लगभग शहर है और इन शहरों में अलग अलग साइजेस के, देयर इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम, बट इन शहरों के हमारे पास मास्टर प्लान नहीं है। तो अगर प्लान किए बिना आप रैंडमली बनाते हैं तो आपने पहले गलती कर ली, आपने बिल्डिंगें तो बना ली, बड़ी अच्छी बना ली, बहुत एफिशिएंट भी बना ली, लेकिन सड़क छोटी है, पतली है, सर्विसेज नहीं जा सकती, फायर एग्जिट्स नहीं हैं, सूवेज लाइन नहीं है, वाटर सप्लाई की लाइन कहाँ से निकालेंगे। तो एक बार अब बन गया तो बन गया, अब उसके बाद अब उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ये बहुत मुश्किल है। तो अच्छी बात ये है कि इस वक्त सरकार बहुत फोकस करे कि प्लान हम पहला स्टेप बहुत अच्छा ले। और सो अगेन प्लानिंग एंड एक्स्टिक्स, आर्किटेक्चर तो है ही एक बहुत बड़ी क्रिएटिव लाइन है कि इतनी सारी संख्या में बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो रोज़गार के बहुत सारे अवसर हैं और आगे आने वाले समय में बहुत सारे वेरिएशन भी हो रहे हैं, क्योंकि आपने ग्रीन जॉब्स, ग्रीन बिल्डिंग्स, ये सब का नाम सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें अब ज़रूरत हैं, मतलब इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। सो वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर द यूथ to participate in this process. तो बेसिकली एक्स्टिक्स की अगर हम बात करें तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इकोनॉमी, कल्चर या नेचर के साथ एक बैलेंस करके आप डेवलपमेंट करते हैं किसी शहर का या किसी जगह का। अभी आपने जैसे बताया था कि जामिया मिलिया इस्लामिया इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट जो इस फील्ड में तालीम दे रहा है, अगर मैंने सही समझा। हाँ, जी जी जी, तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया में किस लेवल पर तालीम दी जा रही है इस फील्ड में, और क्या कुछ खास प्लानिंग है आगे की इस फील्ड को लेकर? 3 डिपार्टमेंट है हमारे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन। हम इसमें तालीम देते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे और PhD लेवल पे। और हमारे इनफैक्ट अगर मैं काउंटिंग करूं तो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे और PhD लेवल पे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं बनिस्बत अंडर ग्रेड लेवल पे। और बहुत यूनिक ब्रांचेस हम ऑफ़र करते हैं, जिसकी वजह से उनको रोज़गार में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे हेल्थ केयर आर्किटेक्चर है, वेरी यूनिक ब्रांच, रिक्रिएशन आर्किटेक्चर, वेरी यूनिक ब्रांच, प्लानिंग है, प्लानिंग बहुत सारे हैं, लेकिन प्लानिंग का एक्स्टिक्स इज़ अ वेरी यूनिक ब्रांच। जिसको मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ हमारा ही के इंस्टीट्यूट पूरे भारत में है जो एक्स्टिक्स ब्रांच की ट्रेनिंग देता है एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अभी हम सिर्फ आर्किटेक्चर के 2 बैचेस रन करते हैं। बहुत अच्छी रैंकिंग रही है पिछले कुछ सालों से, लगातार हम 1 से 6 में कहीं ना कहीं होते हैं। And we have consistently performed very very well. मैम, अभी आपने वेरिएशंस की बात की थी कि इस फील्ड में हम देखेंगे वेरिएशंस आ रहे हैं, ज़रूरत है, तो क्या क्या वो वेरिएशंस होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप। मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और देश की ज़रूरत के हिसाब से आई थिंक किसी भी इदारे की ये जिम्मेदारी होती है कि आप उसको समझ के एंटिसिपेट करते हुए उसकी प्रेजेंट नीड्स को और फ्यूचर नीड्स को भी एंटिसिपेट करते हुए आप नए नए कोर्स और प्रोग्राम ऑफ़र करें। और वो रोज़गार के लिए तो होते ही होते हैं, लेकिन वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हैं कि आप अच्छा बनाओगे या ख़राब बनाओगे, आपने पहले से प्लान कर लिया। तो उसमें हमारा इदारा हमेशा से आगे रहा है। क्या ऐसे स्किल्स या काबिलियत उनके अंदर होनी चाहिए ताकि वो इस फील्ड में आकर इसमें जब वो तालीम लें तो एक
बेहतर अपने लिए करियर बना सके और मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सके? आई थिंक सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इज बेहतर इंसान हो। बिल्कुल। अल्टीमेटली आप इंसानों के लिए बिल्कुल, काम बिल्कुल, कर रहे हैं, तो अगर आप सेंसिटिव हैं, आई थिंक ह्यूमंस शुड रिमेन एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। तभी आप समझ पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए आर्किटेक्ट को कि सिर्फ मैं बड़े प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, सिर्फ मैं एलिट्स के लिए काम करूँगा। तो आपका एक छोटा सा घर भी के लिए भी आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। स्लम रीडेवलपमेंट के इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एक आम इंसान, क्योंकि भारत में अभी भी इनइक्वालिटी बहुत है, हम कोशिश कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन इनइक्वालिटीज़ हैं लाइक इन सो मेनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो। तो सबसे बेहतर ज़रूरी ये है कि स्किल सेट्स तो करिकुलम दे देता है ना, उनको जो भी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स चाहिए, उनको देखने के, उनको रेशियो, प्रोपोर्शन, स्केल्स, कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स में कैसे काम करेंगे, है ना। एक गरीब आदमी का भी आप बिल्डिंग कैसे बनाओगे, एक मिडिल क्लास के लिए भी, एक हाई इनकम के लिए, वो वेरिएशन उसको करना चाहिए। क्या मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक कम बजट का घर बना रहा हूँ या कम बजट की बिल्डिंग बना रहा हूँ तो इट विल नॉट बी एनर्जी एफिशिएंट, उसमें हम एसी नहीं देंगे, उसमें लाइट नहीं रहेगी और सब कुछ वैसा रहेगा। आप एक बहुत अच्छी बिल्डिंग कम कंस्ट्रेंट्स में लोकल मटेरियल्स यूज़ करके भी एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बना सकते हैं। ये स्किल सेट्स पे फोकस होना चाहिए और ये हम देते भी हैं। शुरुआत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो शुरुआत किस लेवल से होती है और फिर ग्रोथ के क्या चांसेस है, कहाँ तक पहुँचते हैं? शुरुआती लेवल पे वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आर्किटेक्चर प्रोफेशन, नो 2 years are same. Architecture is something which is exactly related to what is happening in the economy. रियल एस्टेट के नाम से आप कह सकते हैं। तो रियल एस्टेट इकोनॉमी में इट्स लाइक एनी बिजनेस साइकिल, बूम एंड बर्स्ट होता रहता है। और अब ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में तो और भी ज़्यादा होता है। तो आपका जैसे 2007-8 का जब एकदम से इकॉनमी रियल एस्टेट में खास तौर पे नीचे गई थी, और बहुत सारे आपने देखे होंगे एनसीआर में और ऐसे बहुत सारे बड़े शहरों में कि बिल्डिंग्स हैं बन गई हैं, कोई ख़रीदार नहीं है, और फिर हम वेट कर रहे थे कि शायद मार्केट दाम कम हो तब हम करें। तो डिमांड सप्लाई का खेल है। इकोनॉमी का अगर ग्रो करेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो बहुत सारे आपको आर्किटेक्ट्स चाहिए, बहुत रेंज के प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं। तो जैसे इस वक्त अभी उछाल पे है, अभी बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत सारे। कोविड टाइम में ऑफर्स कम थे, बच्चों को इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी, बिकॉज आर्किटेक्चर में अगर आपको पता होगा कि 6 महीने हमारे 16 वीक्स की ट्रेनिंग इंटर्नशिप इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, जिसमें आपको एक दफ्तर में एक्चुअली काम करना होता है, सीखना होता है। वो ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है, सिमिलर टू लाइक व्हाट वी डू इन मेडिकल लाइन। तो ये अभी जैसे बहुत अच्छा समय है, अभी वो पेमेंट भी देते हैं, है ना। अच्छे स्टूडेंट्स निकल गए तो उनको इंटर्नशिप के दौरान ही वो कमाने लगते हैं। और अगर आप जैसे हमारा कॉलेज है, हम एनसीआर में हैं, तो 3rd ईयर से ही बच्चे अपना साथ साथ काम भी शुरू करने लगते हैं, कमाने भी लगते हैं, है ना। इंटीरियर डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स ले लिए, छोटे प्रोजेक्ट्स ले लिए, किसी के साथ एसोसिएट हो गए तो शाम के टाइम अपना कर लिया, तो दे फाइंड आउट वेज, वीकेंड पे काम कर लिया उन्होंने। तो ये सारा आपकी बैकग्राउंड में इकोनॉमी कैसी चल रही है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, अच्छा या बुरा। अब तो इकोनॉमी पे लाइक मतलब मार्केट डाउन है, अप है, ये डिपेंड करता है। फील्ड में अगर हम बात करें तो किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स को या स्टूडेंट्स को व्हाइल स्टडिंग? फील्ड के चैलेंजेस बहुत सारे हैं कि पेमेंट टाइम पे नहीं होता है, या प्राइवेट प्रैक्टिस के अपने चैलेंजेस हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिस के। अभी जैसे सरकारी बहुत सारे टेंडर्स निकल रहे हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बड़े एक साइज़ के हैं, तो इवन अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, क्योंकि वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी है। तो फिर वो मर्जर उसके भी तो रास्ते निकलते हैं, जेवीज हो गए हैं बड़ी फर्म्स और 2 बड़ी फर्म्स का कोलैबोरेशन हो गया। लाइक एनी अदर प्रोफेशन देयर आर चैलेंजेस विच वी ओवरकम। लेकिन even in private pay practice, like in any other professional practice, की वो terms of payment, last का payment लटक गया, नहीं आया, तो वो सारे as usual हैं, but I think हो जाता है। AI
जो आर्किटेक्ट्स हैं उनके लिए खतरा हो सकता है? लाइक जैसे हम बात करते हैं कि एआई जो है वो मार्केट में जॉब्स खा जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि चैट जीपीटी से आजकल राइटर्स थोड़ा सा परेशान है उसको कुछ बोल दो और वो सामने लेके आ जाता है। तो एक चैलेंज, ये सारी फील्ड में एवरीबडी इज फेस्ड विद दिस थिंग। लेकिन जैसे कि अगर मैं मेडिसिन में कहूँ कि रोबोटिक्स आ गई हैं, टेलीमेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर को कभी रिप्लेस कर सकता है ना। बिल्कुल इट इज़ गुड। द पॉइंट इज़ कि मैं इसको ऐसे देखती हूँ, हमें इट डिपेंड्स कि मैं ग्लास को हाफ फुल देख रही हूँ या हाफ एम्प्टी देख रही हूँ। तो आई थिंक वेदर वी लाइक इट और वी हेट इट, बट लेट अस लुक एट द अपॉर्चुनिटीज इट ऑफर्स, राइट, है ना। अब जैसे पहले हमने जब टाइपिंग नहीं आई थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो हमारे से पहली जनरेशन सोचती थी कि ये हमारी जॉब्स खा जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारी तो जॉब्स उसने दे दी। तो एआई में मुझे लगता है मुंडेन चीज़ें जो होती हैं, जो रेपिटेटिव, डजंट रिक्वायर लॉट ऑफ इंटेलिजेंस एंड वेरी क्रिएटिव आइडियाज़ एंड हाउ डू यू, वो काम एआई करेगा। बट हमको एज प्रोफेशनल्स किसी भी फील्ड में, इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, इट विल हेल्प अस इन फाइंडिंग बेटर सॉल्यूशंस, तो इट विल फैसिलिटेट अस। जॉब खाने का काम तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन, हम करते रहें, लेकिन तो हमें उसकी स्ट्रेंथ्स को साथ लेते हुए हमें आगे चलना चाहिए। लेट अस ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ एआई। मैम, हमारे मुल्क में जो तालीम दी जा रही है इस फील्ड में और जो रिसर्च हो रही है, उसमें हम कहाँ हैं, कितना बेहतर कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज से, या आपको लगता है कि हमें कुछ और बेहतर करने की ज़रूरत है? नहीं, मुझे लगता है हमारे देश में इदारों की भी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे यहाँ के खुद के बच्चे निकल के सब जगह, इवन नॉट जस्ट जामिया, लेकिन अगर मैं आर्किटेक्चर फील्ड की ऐसा बात करूँ, दुनिया के सारे कोने में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात। तो इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते एजुकेशन हमारी कमतर है, अच्छी नहीं है, इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग द बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आई वुड से, कंपेयर टू मे बी एन इंस्टीट्यूट लाइक MIT, हार्वर्ड, बट विच टेक्स फीस इन crores of rupees. तो वी आर डूइंग एट वेरी, बहुत हमारी नॉमिनल सी फीस होती है, हमें सारे तबके को लेके चलना होता है। इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन से भी आके बच्चा पढ़ सकता है और उसकी पूरी जनरेशन बदल जाती है। तो मुझे लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, वी आर एट पेस विद what is required. लेकिन like in any other country, like in any other institute, like in any architecture institute, ये दिल मांगे मोर, हमें लगता है कि अच्छा ये भी थोड़ा और हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी और अच्छा है, ये भी और हो जाए, जो यू हैव टू कीप डिमांड सप्लाई गैप रहता है ना, कि अच्छा 3D प्रिंटर और ऐसा वाला आ जाए ताकि बच्चे और एक्सपेरिमेंटल कर सकें, तो उस तरह का है। मगर इन टर्म्स ऑफ टीचिंग आई थिंक ज़्यादातर हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग जामिया, they are trying to do the best in spite of all the मतलब स्टूडेंट टीचर रेशियो आप देख लीजिए, कोशिश कर रहे हैं अंडर ऑल कंस्ट्रेंट्स। आई थिंक दैट डजंट मीन कि हमें और अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, वी शुड डू, वी हैव टू डू, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूज क्लाइमेट कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ऑल काइंड हम देख ही रहे हैं। यूक्रेन में बहुत सारे लोगों ने, हम देखिए रीबिल्डिंग का काम शुरू हो चुका है। तो यस, we'll do it, and we have to keep on doing good work. Yeah. काफ़ी कुछ बताया मैम आपने इस फील्ड के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन के बारे में बताया, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें बताई कि क्या क्या और सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने के अलावा भी स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ है करने के लिए, जो उन्हें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग सकती हैं। चलते चलते आपसे बस यही जानना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स, जो नौजवान इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद है, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये बिल्कुल भी लिमिटिंग नहीं है। और अगर आपको किताबी पढ़ाएं बड़ी बोरिंग लगती हैं, यू लाइक टू, यू क्रिएटिव, आप को लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मज़ा आता है, तो प्लीज़ डू कम इन दिस लाइन। आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगा इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस आपको। और ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमा सकते, पैसा भी बहुत कमा सकते हैं।
अच्छा डिसेंट मनी मिल जाता है, एंड वंस यू हैव स्टेबलाइज तब तो यू कैन रियली अर्न। तो आप अच्छा काम करते हुए, नेशन बिल्डिंग करते हुए, लोगों की ज़रूरत को पूरा करते हुए भी एक बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू जॉइन आर्किटेक्चर फील्ड, देयर इज इमेंस स्कोप, यू कैन मूव इनटू ग्राफिक, प्रोडक्ट डिज़ाइन, बिल्डिंग्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट डेवलपर, green building consultant, policy maker, what not. I mean, it is a limitless field, I would say, because it is related to yours and our life. Even as a youth, आप जो भी देखते हैं कि हमारे परिवेश में जो भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी बिल्डिंग, अच्छी सड़कें, अच्छी हवा, अच्छा पानी, वो सब में आपका योगदान हो सकता है। अगर आपका ये ख्वाब है तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन करिए, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से और हमें ये इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई इस फील्ड के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुम्बुल जी, और आपसे बात करके मुझे बड़ा मज़ा आया। आई होप हमारे यूथ आपकी इस आवाज़ को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इस जिनका रुझान है इस फील्ड की तरफ वो ज्वाइन करें। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि जो यूथ है वो समझे, और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए उनके अगर कुछ डाउट्स होंगे इस फील्ड को लेकर, जो कुछ जानना चाहते होंगे, वो सब आपके ज़रिए क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो दोस्तों, ये थी प्रोफेसर हिना ज़िया जो हमें आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स की फील्ड के बारे में जानकारी दे रही थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आपके लिए कहां कहां नौकरियां मौजूद हैं, कहां कहां आप नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।